हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम आपको सैर करवाने वाले हैं भारत के उस राज्य की जहाँ से पूरे भारत में मेट्रो और ट्रेन के ट्रैक्स की सप्लाई होते हैं। एक ऐसा राज्य जहाँ 36 से ज्यादा आदिवासी समूह के लोग रहते हैं। ये वो खूबसूरत राज्य है जहाँ की जमीन बिना भूकंप हिलती है। इस राज्य के नाम के पीछे छिपे हैं 36 किले और इस राज्य में मौजूद है एशिया का सबसे बड़ा स्टील प्लांट। प्रकृति की गोद में बैठे इस राज्य को कहते हैं धान का कटोरा। जी हाँ दोस्तों, सही पहचाना। हम बात कर रहे हैं भारत के खूबसूरत राज्य छत्तीसगढ़ के। तो चलिए फिर आज छत्तीसगढ़ से अपनी दोस्ती थोड़ी और गहरी कर लेते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ भारत के सबसे खूबसूरत और कमाल के राज्यों में से एक है। कमाल के वाटरफॉल्स, हौले हौले बहती हवा, शोर मचाती गाड़ियाँ, मासूमियत से सबका स्वागत करते लोग, सुहाना मौसम, हरियाली और खूबसूरत वादियाँ और सुबह सुबह मंदिरों में बजती घंटियाँ हर किसी को इस राज्य में घूमने पर मजबूर कर देती हैं। छत्तीसगढ़ एक लैंडलॉक्ड राज्य है और ये 7 राज्यों से घिरा हुआ है। उत्तर में उत्तर प्रदेश, उत्तर पूर्व में झारखंड, पूर्व में ओडिशा, दक्षिण में आंध्र प्रदेश और पश्चिम में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से घिरा है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कुल लैंड एरिया है 1,35,194 वर्ग किलोमीटर और इस हिसाब से ये भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की लगभग 82.56% आबादी आज भी ग्रामीण इलाकों में रहती है। यही कारण है जो छत्तीसगढ़ को एक ग्रामीण प्रदेश माना जाता है। छत्तीसगढ़ की कुल आबादी की बात करें तो 3 करोड़ 22 लाख के करीब है इसकी आबादी और यहाँ 93% हिंदू, 2% मुस्लिम, 1.9% क्रिश्चियंस और बाकी दूसरे धर्म को मानने वाले लोग हैं। पॉपुलेशन के लिहाज से छत्तीसगढ़ भारत का 17वां सबसे बड़ा राज्य है। यहाँ आदिवासी लोग भी बसे हुए हैं। राज्य की कुल आबादी का लगभग 1/3 हिस्सा आदिवासी समुदाय का है। इनमें गोंड, हल्बा, धुरवा, कवार, भतरा, मुरिया और अबुझ मेदिया जैसी 35 से ज्यादा ट्राइब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। बहुत कम लोग जानते हैं लेकिन छत्तीसगढ़ का पुराना नाम दक्षिण कोशला हुआ करता था। कहते हैं कि भगवान श्री राम का छत्तीसगढ़ से सीधा संबंध है। दरअसल माता कौशल्या छत्तीसगढ़ से ही थी और वनवास के दौरान भगवान श्री राम ने भी ज्यादातर समय छत्तीसगढ़ में ही बिताया था। छत्तीसगढ़ के इतिहास पे नजर डालें तो दोस्तों इसका प्रारंभिक इतिहास सिर्फ गुफाओं में बने चित्रों और आर्किटेक्चरल रिमेन्स के जरिए ही मिलता है। लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ 14वीं सेंचुरी में मुगलों के अंडर में हुआ करता था, लेकिन बाद में अराउंड 18th सेंचुरी ये मराठाओं के हाथ में चला गया और तभी से छत्तीसगढ़ का नाम दिया गया। 19वीं शताब्दी के बाद भारत के ज्यादातर हिस्सों की तरह छत्तीसगढ़ भी अंग्रेजों के हाथ में आ गया, जिन्होंने इस राज्य को अलग राज्य का दर्जा न देते हुए मध्य प्रांत से जोड़ दिया। 1857 की क्रांति तो आप सबको याद ही होगी। उस रेवोल्यूशन में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोग काफी एक्टिव नजर आए थे। ये छत्तीसगढ़ के लोग ही थे जिन्होंने अंग्रेजों की गलत पॉलिटिक्स के खिलाफ आदिवासियों को भड़काया या यूं कहिए कि जागरूक किया था। साल 1947 में देश तो आजाद हो गया लेकिन छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा रहा। लेकिन फिर साल 2000 में इसे मध्य प्रदेश से एक अलग राज्य घोषित कर दिया गया। इस तरह 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ एक राज्य के रूप में स्थापित हुआ और ये भारत का 26वां राज्य बन गया। अब हर साल 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा? दरअसल ये कहानी जुड़ी हुई है राज्य के किलों से। हुआ यूं कि जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तो यहाँ छत्तीसगढ़ हुआ करते थे। गढ़ यानी किले, बस उन किलों को देखते हुए ही इस राज्य का नाम पड़ गया छत्तीसगढ़ यानी 36 किले। छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी है रायपुर, जो न सिर्फ एक खूबसूरत शहर है बल्कि सबसे अच्छे टूरिस्ट स्पॉट्स में से भी एक है। रायपुर छत्तीसगढ़ के लिए अर्थव्यवस्था, प्रशासन और व्यापार लगभग हर चीज के लिए जरूरी शहर है। रायपुर छत्तीसगढ़ का एकमात्र शहर है जहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जिसे स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, शायद ही आपको पता हो लेकिन रायपुर से पहले छत्तीसगढ़ की कैपिटल सिटी के तौर पर बिलासपुर को देखा जा रहा था। लेकिन जब छत्तीसगढ़ का गठन किया गया तो बिलासपुर को राजधानी बनाने पर विचार किया गया, क्योंकि उस समय बिलासपुर रायपुर से ज्यादा विकसित था। लेकिन फिर सोचने समझने के बाद बिलासपुर की जगह रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी घोषित कर दिया गया। दोस्तों, छत्तीसगढ़ को यहाँ की संस्कृति, खान पान, त्योहार और परंपराओं के लिए जाना जाता है। त्योहारों की बात करें तो यहाँ दशहरा, बस्तर, लोकोत्सव, चंपारण मेला, मड़ई महोत्सव, गोंचा महोत्सव, नारायणपुर मेला, भोरमदेव महोत्सव और तीज महोत्सव आदि बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाए जाते हैं। इसके अलावा भारत के प्रमुख त्योहार जैसे दिवाली, होली और नवरात्रि वगैरह की धूम भी छत्तीसगढ़ में देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ में हर फेस्टिवल पे लोग आपको कुछ पारंपरिक नृत्य करते नजर आ जाएंगे, जिनमें पंथी नृत्य काफी फेमस है, जो हर साल 18 दिसंबर को गुरु घासीदास जी की जन्म जयंती पे किया जाता है। लोग दिल को खुश कर देने वाला डांस करते हैं। इसके अलावा राउत नृत्य जो पूरे देश में फेमस है, ये छत्तीसगढ़ में दीपावली वाले दिन किया जाता है। इस नृत्य को करने के लिए लोग हाथ में लाठी लेकर नाचते हैं। इनके अलावा आप छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदायों का कर्मा, गौर और सरहुल जैसे नृत्य भी देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ का पहनावा लोगों को सबसे ज्यादा भाता है। यहाँ आपको कलरफुल कपड़े ज्यादातर देखने को मिलेंगे, क्योंकि लोगों का मानना है कि रंग ही जिंदगी में खुशियां भरते हैं। ज्यादातर लोग रेशम, लिनन और कपास से बने कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। शहरी इलाकों की बात करें तो यहाँ पुरुष पैंट शर्ट और औरतें साड़ी के अलावा सलवार सूट
पहनना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा जनजातीय वेशभूषा पे नजर डालें तो ये काफी अनोखी होती है। आदिवासी महिलाएं खिलते रंग के कपड़े पहनती हैं। इसके अलावा ये चांदी के घुंघरू, चंकी जो एक खास तरह की लकड़ी होती है उसकी चूड़ियां और धातु से बने मांग टीका और झुमके वगैरह पहनती हैं। त्योहारों के दौरान इनके ये कपड़े बहुत सुंदर और आकर्षक नजर आते हैं। यूं तो छत्तीसगढ़ में कई परंपराएं हैं, लेकिन सबसे अलग और यूनिक है घोटुल परंपरा, जो यहाँ के आदिवासियों द्वारा फॉलो की जाती है। दरअसल बस्तर और छत्तीसगढ़ के साउथ के इलाकों में मनाई जाने वाली इस परंपरा के दौरान आदिवासी समुदाय के कुंवारे लड़के लड़कियां घोटुल घरों में एक साथ आते हैं, जहाँ इन्हें अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आजादी होती है। छत्तीसगढ़ को भारत का एक कुशल और बेहतरीन राज्य माना जाता है, क्योंकि भागती दुनिया के साथ छत्तीसगढ़ भी तेजी से भाग रहा है, यानी विकास कर रहा है। वैसे इस्पात यानी स्टील प्रोडक्शन के मामले में छत्तीसगढ़ पूरे भारत में सबसे आगे निकल चुका है। भारत के टोटल स्टील प्रोडक्शन का 38 से 40% तक अकेले छत्तीसगढ़ में ही होता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ को भारत का चावल का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं सबसे ज्यादा धान यानी चावल की खेती की जाती है। पूरे देश में 20,000 से भी ज्यादा धान की किस्मों का प्रोडक्शन अकेले छत्तीसगढ़ में ही किया जाता है। इनमें से कई किस्में जड़ी बूटियां या दवाइयों के तौर पर कई बीमारियों के इलाज में भी काम आती हैं। छत्तीसगढ़ की लगभग 50% आबादी खेती पे डिपेंडेंट है और ज्यादातर लोगों के घर का चूल्हा चावल की खेती से जलता है। लेकिन इस राज्य को एजुकेशन के मामले में काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है। पुरुषों की साक्षरता दर 80.27 और महिलाओं की 60.24% है। खूबसूरत सा ये राज्य खनिज संसाधन यानी मिनरल्स के मामले में एक धनी राज्य है, क्योंकि यहाँ कॉपर, कोल, आयरन, लाइमस्टोन, बक्साइट, डोलोमाइट, मैंगनीज और डायमंड बड़ी मात्रा में पाया जाता है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में महानदी, गोदावरी और सोन जैसी बड़ी नदियां बहती हैं। महानदी को राज्य के गंगा के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इतनी बड़ी नदियां होने के बाद भी छत्तीसगढ़ में सिंचाई को लेकर अक्सर किसानों को परेशानियां होती रहती हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ टिन का उत्पादन करने वाला देश का इकलौता राज्य है। दंतेवाड़ा में टिन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया जाता है। छत्तीसगढ़ में भिलाई स्टील प्लांट भी मौजूद है, जो पूरे भारत में रेलवे ट्रैक्स का इकलौता निर्माता है। देश में बनने वाली सबसे लंबी रेलवे ट्रैक की बात हो या फिर दिल्ली मेट्रो के लिए भेजे गए ट्रैक्स की, ये सभी ट्रैक्स भिलाई स्टील प्लांट से ही भेजे गए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन अब तक भिलाई स्टील प्लांट इतने रेलवे ट्रैक्स का निर्माण कर चुका है, जिनसे पूरी पृथ्वी को कई बार लपेटा जा सकता है। दोस्तों, आपने बड़े एम्बुलेंस और छोटे एम्बुलेंस तो देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी मोटरसाइकिल वाली एम्बुलेंस देखी है? नहीं ना, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही देखने को मिलती है। दरअसल सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के दुर्गम इलाकों में रहने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए मोटरसाइकिल एम्बुलेंस को शुरू किया था। इसमें महिलाओं के लिए एक छोटे से केबिन की व्यवस्था है, जो उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं। खास बात यह कि ये एम्बुलेंस हर उबड़ खाबड़ रास्ते पर पहुंचकर महिलाओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। दोस्तों, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु काफी पावरफुल है। नहीं समझे तो बता दें कि हम भैंसे की बात कर रहे हैं। वहीं इस राज्य का राजकीय पक्षी है पहाड़ी मैना, जिसे हिल मैना भी कहते हैं, और राजकीय पेड़ है साल यानी परई का पेड़। छत्तीसगढ़ में दोस्तों हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट पहुंचते हैं, और एक बार जो यहाँ आ जाता है उसका वापस आने का मन तो बिल्कुल करता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ भिलाई, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, रतनपुर, चंपारण, चिरमिरी, खैरागढ़, सिरपुर, डोंगरगढ़ और कांगर वैली नेशनल पार्क जैसी तमाम जगह हैं, जहाँ प्रकृति के अलग ही नजारे देखने को मिलते हैं। छत्तीसगढ़ धार्मिक दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि ये कई मंदिरों की भूमि है, जिनमें शिव टेम्पल चांदखुरे, सिद्धेश्वर टेम्पल पलारे, आनंद प्रभु कुदी विहार, स्वास्तिक विहार सिरपुर, जगन्नाथ टेम्पल खलारे, भोरमदेव टेम्पल और बत्तीसा टेम्पल जैसे मंदिर काफी फेमस हैं, जहां हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए पहुंचते हैं। वैसे क्या आपको पता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो वो है चित्रकूट जलप्रपात। यह वाटरफॉल छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 95 फीट है। इसके अलावा अमृतधारा वाटरफॉल राज्य के सबसे ऊंचे और चौड़े झरनों में से एक है, जो कोरिया जिले में स्थित है। यह वाटरफॉल 90 फीट की ऊंचाई से गिरता है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में ही मौजूद है मैन पार्क। यहाँ साल भर लोग इस मिट्टी पे उछल कूद करने के लिए पहुंचते हैं। दरअसल ये दलदली इलाका है, जिस वजह से मिट्टी किसी गड्ढे की तरह हिलती है और लोगों को एंटरटेन करती है। वैसे बता दें कि मैन पार्क को छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। बता दें कि राज्य की सबसे ऊंची चोटी दंतेवाड़ा जिले में मौजूद है। बेलादिला माउंटेन रेंज के नाम से मशहूर इस चोटी की ऊंचाई 1276 मीटर है। छत्तीसगढ़ के लोग खाने पीने के भी बहुत शौकीन होते हैं। यहाँ चावल, बाजरा और ज्वार जैसी फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती हैं, जिस वजह से यहाँ के खाने में आपको इन फसलों से बनी कमाल की डिशेस ज्यादातर देखने को मिलेंगे। वैसे डिशेस की बात करें तो कुसली, काजू बर्फी, साबूदाना की खिचड़ी, चीच भाजी, लाल भाजी और बोहर भाजी जैसी बेहतरीन डिशेस आपको यहाँ के लगभग हर रेस्टोरेंट और होटल में देखने को मिलेंगे। बात करें यहाँ पहुँचने की तो आप फ्लाइट, ट्रेन या बस कैसे भी इस खूबसूरत से राज्य में पहुँच सकते हैं। फ्लाइट के लिए रायपुर में एयरपोर्ट है, और ट्रेन की बात करें तो आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ पूरे भारत का एक ऐसा राज्य है जहाँ से पूरे भारत में रेलवे और मेट्रो ट्रैक की सप्लाई होती है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का रेलवे नेटवर्क कितना मजबूत होगा। बाकी आप यहाँ बस, टैक्सी या पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये है भारत का खूबसूरत राज्य छत्तीसगढ़। आप में से अगर कोई है छत्तीसगढ़ से तो हमें कमेंट में जरूर बताइए आपको छत्तीसगढ़ कैसा लगा, और अगर आप छत्तीसगढ़ जा चुके हो तो अपना एक्सपीरियंस भी हमारे साथ शेयर जरूर कीजिए।
कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना खास ख्याल रखिए और बहुत खुश रहिए।